दोस्तों वेलकम बैक। आज के वीडियो हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के माध्यम से किसी मॉलिक्यूल्स की ज्यामिति या ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे कुछ संकरण दिए गए हैं इधर, ये जैसे sp है, sp2 है और sp3 है और sp3d है, sp3d2 है और sp3d2 है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हमें शेप निकालने के लिए या एंगल निकालना है जो भी, तो हम सबसे पहले इसके पॉइंट मालूम कर लें। जैसे SP में पॉइंट एक S है एक P है, तो पॉइंट इसमें कितने हो गए, 2 हो गए इसमें से। SP2 है, इसी तरह इसमें पॉइंट क्या हो जाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएंगे, एक S और 2 P। इसी तरह हम सबके क्या कर लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पॉइंट्स निकालने के बाद में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसकी शेप फाइंड आउट करना होता है, ज्यामिति फाइंड आउट करना होता है, ज्योमेट्री। तो हम इसमें 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट से देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, इस तरह ऐसे मिला दिए इन दोनों को। और 2 पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट से यहाँ पर ये लीनियर ये रेखीय शेप बन गया और ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर SP का जो शेप होगा हमारा लीनियर होगा और एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह जब हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट लेंगे तो देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर हम 3 पॉइंट रख लेते हैं। एक पॉइंट ये रखा, एक पॉइंट ये रखा, एक पॉइंट ये रखा और यहाँ एक बीच में छोटा सा पॉइंट मानकर इसको हम तीनों को क्या करते हैं, मिला दिया। अब तीनों को मिला देंगे तो ये जो शेप है हमारा, तो ये इस तरह क्या हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे ये शेप हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल कहलाता है। शेप ये कहलाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल कहलाएगा, या हिंदी में कहेंगे तो इसको हम कह देंगे त्रिकोणी, कह देंगे त्रिकोणी, त्रिकोणी कहेंगे। और जो एंगल होगा यहाँ पर इसका, तो ये एंगल, ये पूरा जो एंगल था यहाँ पर ये 360 डिग्री का था और इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया तो 360 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये एंगल आएगा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो ऑल एंगल कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री के। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए SP3 में टोटल पॉइंट है हमारे 4, और जो 4 पॉइंट है तो 4 जैसे इसको मिलाया हमने, उसी तरह हम इसको ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देखिए 4 पॉइंट इस तरह ले लेंगे, ये ऐसे करके यूँ यूँ, और इसको एक छोटा सा पॉइंट हम बीच में ले लेंगे और इनको मिला देंगे ऐसे करके यूँ। तो एक्चुअली इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ये होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था या वर्ग की तरह होना चाहिए था, और ये हर एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका सिंपल स्ट्रक्चर और बना करके, चारों पॉइंट ले करके ऐसे करके। देखिए ये इस तरह हमने बनाया, चारों पॉइंट बनाए, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर बॉन्ड, तो इनके बीच में लगता है रिपल्सन लगता है। और जब इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन लगता है, तो रिपल्सन लगने की वजह से क्या होता है, ये जो है ना अपनी जगह से थोड़ा सा क्या होते हैं, झुक जाते हैं, ये थोड़ा सा बेंट हो जाते हैं। तो देखिए हम इसको, ये हमारे होना चाहिए ऐसा, लेकिन रिपल्सन की वजह से क्या होता है, कैसे बेंट होते हैं वो बता देता हूँ आपको मैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और फिर बताता हूँ इसको मैं। तो देखिए होना चाहिए था ऐसा करके ऐसा, लेकिन अब ये क्या हो जाएंगे, बेंट होंगे। तो ये वाली साइड जो अपनी जगह से हट करके थोड़ा क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और ये वाली साइड जो है ना, भुजा जो है अपनी जगह से हट के थोड़ा ऐसे हो जाएगी, और ये ऐसे हो जाएगी, और ये वाला भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अपनी जगह से बेंट हो जाएगा। तो मैं पुराने वाले को जो ब्लैक है उनको, वो रेड है उनको मिटा देता हूँ, ये ऐसे करके ये ऐसे मिटा दिया। तो ये जो हमारा एंगल पहले 90 डिग्री का था, यहाँ पर ये एंगल जो हमारा था, ये ऐसे करके ये 90 डिग्री का था। तो ये 90 का ना होकर अब क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। याद रखने के लिए याद रखें, 90 का मतलब क्या हो जाएगा, 0। ये मतलब 90 है और 90 का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 09। तो ये एंगल जो होता है हमारा, ये हो जाता है 109.5। ये भी उतना रहेगा, ये भी उतना रहेगा और ये भी उतना रहेगा। और जो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हर कॉर्नर को ये जो पॉइंट है हमको मिला देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे करके ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा, ये कहलाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कहलाता है। यह हिंदी में इसको बोलते हैं चतुष्फलकी, हिंदी में बोलेंगे इसको चतुष्फलकी बोलेंगे। ये चतुष्फलकी हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग।
तो आगे यहाँ देखिएगा, इसमें टोटल जो sp3d है तो इसमें टोटल पॉइंट 5 है। अब आगे 4 के आगे जैसे 5 है तो 5 को हम लेंगे 2+3 लिखेंगे, 6 को लेंगे 2+4 लिखेंगे, यानी 2+ के रूप में लिखना है उसको। तो ये जो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसको, मैं पहले वाला थोड़ा 2+5 लिखा, तो ये 2 जो है ना, ये वाला 2 ये पिरामिड बनाएगा, एक पिरामिड ऊपर बनाएगा, एक पिरामिड नीचे बनाएगा, तो ये बाई पिरामिड कहलाएगा। और ये 3 है तो 3 क्या हो जाएगा, 3 से टेट्राहेड्रल बनेगा। तो पहले देखिए हम एक बेस बना लेते हैं 3 का, तो 3 से ऐसे बेस बना लीजिए, ये बेस बन गया ट्राइगोनल, इसे ट्राइगोनल कहेंगे। और इसका जब एंगल निकालेंगे तो एंगल इसे मिला देंगे इसको, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 120, ये 120, ये एंगल भी 120 हो जाएगा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पिरामिड बनाएंगे, तो एक पिरामिड ऐसा यहाँ स्ट्रक्चर ऐसे ही ऊपर बना देना, और एक पिरामिड क्या करते हैं नीचे बना देना। ये इसको थोड़ा सा यहाँ से एक पिरामिड ही नीचे पिरामिड की तरह बन गया। अब इसमें क्या कर देंगे, इन हर कॉर्नर का मिला देंगे इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर कैसे जाएगा बोले, ये देखिए ट्राइगोनल, ये वाला हो गया ट्राइगोनल, और ये हो गया बाई पिरामिड। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। ये बाई माने क्या होता है, 2 होता है, तो इसमें ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल हो गया। तो यहाँ देखिए इसे कहेंगे, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिफलकी और द्वि पिरामिड, त्रिफलकी द्वि पिरामिड कह देंगे इसको, त्रिफलकी द्वि पिरामिड लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, त्रिफलकी और द्वि पिरामिड, त्रिफलकी द्वि पिरामिड हो गया। अब एंगल देखेंगे आप जैसे, तो एंगल में क्या था, ये एंगल 120, ये 120, ये 120। अब पिरामिड हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो 3 एंगल क्या हो जाएंगे 120 के होंगे, और एक एंगल क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा। 2 एंगल 90 के हो जाएंगे, 2 एंगल इसमें 90 के हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें टोटल पॉइंट है हमारे 6। अब जो टोटल पॉइंट है इसमें 6 है हमारे, तो 6 को लिखेंगे 2+4, तो 4 रहेगा बेस में, और ऊपर लगाएंगे देंगे 2 पिरामिड। इसी तरह यहाँ 5 रहेगा बेस में, और ऊपर लगा देंगे 2 पिरामिड। तो यहाँ देखिए हम पहले एक बेस बना लेते हैं इस तरह, ये हमने इस तरह बेस बना लिए ऐसे करके, और एक पिरामिड ऊपर लगा दिया, और एक पिरामिड क्या कर दिया हमने यहाँ नीचे लगा दिया, ऐसे करके बन गया इसमें। तो यहाँ देखिएगा, अब एंगल बनाएंगे तो ये इसका एंगल निकालना है, तो ये एंगल हो जाएगा ये वाला 90, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90, ये 90। अब पिरामिड 90 का बनाएंगे, और ये पिरामिड भी क्या हो जाएगा 90 का बनाएगा। तो आल एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, ये इसके स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। देखिए हम उसको ऑक्टाहेड्रल बना देते हैं इस तरह, ऐसे मिला देंगे, हर कॉर्नर को ऐसे मिला देंगे। फिर ये वाला कॉर्नर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से मिला देंगे इस तरह, ये ऐसे करके यहाँ से मिला दिया, और इस वाले कॉर्नर से इसको मिला दिया। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर है हमारे 7 पॉइंट। 7 पॉइंट को लिखेंगे 2+5 लिखेंगे, और जो 2+5 लिखेंगे तो नीचे रहेगा 5 भुजाओं वाला, यानी पेंटागोनल। तो नीचे बना लीजिए अब पेंटागोनल, देखिए इस तरह ऐसे करके ये पेंटागोनल बन गया। अब इसको ऐसे यूँ करके ऐसे मिला देंगे, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये एंगल 360/5 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या था 360 का था, 5 भाग में डिवाइड कर दिया। और ऊपर लगाएंगे हम एक पिरामिड, एक पिरामिड हम ऊपर लगा देंगे इस तरह, और एक पिरामिड हम नीचे लगा देंगे। तो पिरामिड बनाएंगे 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में इसके कॉर्नर को मिला देंगे थोड़ा सा, तो स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये होगा पेंटागोनल, नीचे का पेंटागोनल है, पेंटागोनल, और बाई पिरामिडल ये हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे पंचभुजी द्वि पिरामिडल। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।